हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मधुमिता। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को वोकैबुलरी कराऊंगी। ओके, यस। और वोकैबुलरी आज तो मैं रूट वर्ड से कराऊंगी वोकैबुलरी। और जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी मैं आप लोग को स्ट्रेटजी बताऊंगी कैसे वोकैबुलरी को याद करना है। और जितना भी मैं वोकैबुलरी कराऊंगी इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम्स में पूछा गया होगा जितने वोकैबुलरीज मैं आज आप लोग को दे रही हूँ। प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं स्टार्ट करके लिखती हूँ वैसा करूंगी। रूट वर्ड से आज क्या बताऊंगी वोकैबुलरी में? फॉर्म्स, रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताऊंगी, फाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताऊंगी रूट वर्ड लेके, और बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी, फाइन। सो डू दैट। तो वी आर डूइंग वोकैबुलरी टुडे। वोकैबुलरी मतलब वर्ड पावर करूंगी, वर्ड के मीनिंग्स होंगे, फाइन। ओके, नाउ लेट्स सी। Let us start with what? What are we doing today? Rules and forms of government. क्या करवा रही हूँ आज? Forms of government करवा रही हूँ, ठीक है? Okay. Now students, देखिए these two words, crazy, C-R-A-C-Y, crazy, और A-R-C-H-Y, archy, means the same. क्या मीन है? इनका मीनिंग है रूल। सो क्रेजी और आर्की का क्या मीनिंग है? रूल, फाइन। और ये किस वर्ड से आया है? रूट वर्ड क्या है? क्रेशिया, क्रेशिया या क्रेटोस। दिस आर ग्रीक वर्ड्स, फाइन। चलो, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कौन से वर्ड से आया है, फाइन, फेयर एनफ। सो क्रेशिया या क्रेटोस का मीनिंग रूल है, क्रेसी और आर्की का मीनिंग क्या है? रूल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्रेसी और आर्की मीन्स रूल। कौन से रूट वर्ड से आया है? क्रेशिया या क्रेटोस मीन्स क्रेसी, और आर्की विच मीन्स रूल। तो हम लोगों का किस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना? सो लेट अस डू द फर्स्ट वेरी फेमिलियर वर्ड, डेमोक्रेसी, है ना? हमें सबसे ज्यादा पसंद है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो लेट अस डू दिस एज नंबर 1। हम करेंगे आज सबसे पहले डेमोक्रेसी, फाइन चिल्ड्रन, डेमोक्रेसी। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं दो वर्ड में बांट के लेती हूँ, डेमोस और क्रेसी। क्रेसी मतलब रूल, आपको पता है। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस। क्या? कौन सा ग्रीक वर्ड? डेमोस और क्रेशिया। क्रेशिया मतलब आपको पता है रूल, विच इज क्रेसी। डेमोस मीन्स द होल citizen living within a particular state or city। यानी कि डेमोस का मीनिंग है पीपल, फाइन चिल्ड्रन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोस? पीपल। अब डेमोक्रेसी क्या होगा? रूल बाय पीपल, rule by people, rule by people through elected representatives। elected representatives के द्वारा होता है, through elected representatives, fine children। so I hope this is easy to understand। democracy कैसे हमने पाया डेमोक्रेसी को? डेमोस प्लस क्रेसी, इंटरेस्टिंग। सो डेमोस मतलब क्या? पीपल। डेमोस मीन्स पीपल। सो डेमोक्रेसी, क्रेसी मैंने कहा था रूल, सो इट इज नथिंग बट रूल बाय पीपल। कैसे रूल करते हैं? ऑब्वियसली हम इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वेरी क्लियर। सो नंबर 1 was democracy। अब number 2 again very very important students,
ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। फिर इसका रूट वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो चिल्ड्रन, क्रेसी इज रूल विच यू ऑल नो। ब्यूरो, ये एक फ्रेंच वर्ड, ब्यूरो का मीनिंग है डेस्क या ऑफिस। क्या है मीनिंग? डेस्क या ऑफिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरो? डेस्क या ऑफिस। क्रेसी आपको पता है रूल है, यानी कि रूल बाय डेस्क ऑफिशियल्स। फाइन, ये पूछा गया है, ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग पूछा जाता है कई बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी? मीनिंग्स पूछा जाता है ब्यूरोक्रेसी का। सो इट इज रूल बाय, किसके द्वारा? डेस्क ऑफिशियल्स के द्वारा। जो रूल है उसको हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। आप लोग को सब फेमिलियर है ब्यूरोक्रेसी से, है ना? सो नाउ वी हैव गॉट डेमोक्रेसी एंड वी हैव गॉट ब्यूरोक्रेसी। रूट वर्ड्स आपको पता चल गया। डेमोक्रेसी कैसे आया? डेमोस प्लस क्रेसी। क्रेसी इज रूल, डेमोस इज पीपल, सो रूल बाय पीपल। क्लियर? अब ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी रूल है, ब्यूरो क्या है? डेस्क या ऑफिस, सो रूल बाय डेस्क ऑफिशियल्स। फाइन, नाउ लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 3, थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड, so the third word again is very easy, that is aristocracy. फिर देखते हैं root words. Let us see the root word. Children, see again we come, you know, we use Greek word aristos. जानते हो एरिस्टोस का मीनिंग क्या है? द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट, द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट। फाइन चिल्ड्रन, और एरिस्टोक्रेट्स जो है दे आर द नोबलेस्ट। सो एरिस्टोस मतलब क्या है? द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट। और नोबलेस्ट में हम लोग एरिस्टोक्रेट्स को इंक्लूड करते हैं। So obviously children, aristocracy क्या होगा? Rule by the best and the noblest people. इतना ही आसान है। So rule by the best and the noblest people. तो हमें पता चल गया कि एरिस्टोस से और क्रेसी से आया है, क्रेशिया से। सो एरिस्टोस मैंने क्या बोला? द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट। अब इसका बैन ऑपोजिट देखा जाएगा, क्या है? यस, लेट अस सी द ऑपोजिट ऑफ एरिस्टोक्रेसी। इसका ऑपोजिट है चिल्ड्रन कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी, इजी टू प्रोनाउंस। कैकिस्टोक्रेसी क्या है? कैकिस्टो फिर क्रेसी। फाइन, अगेन ये रूट वर्ड किससे आया है? ग्रीक वर्ड कैकिस्टोस से आया है। अब आप लोग बताओ मुझे कि एरिस्टोस अगर द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट है, कैकिस्टोस क्या होगा? द वर्स्ट। इजी है। सो एरिस्टोक्रेसी कम्स फ्रॉम द root word aristos plus cratia, which is rule. So rule by the best and the noblest. और मैंने कहा देखो बिल्कुल राइमिंग है ना, कैकिस्टोस एरिस्टोस, कैकिस्टोस एरिस्टोस, कैकिस्टोस। कैकिस्टोस means the worst. So what do we say? Rule by the worst. So कैकिस्टोक्रेसी is rule by the worst. I hope ये तो याद रहेगा ही रहेगा, है ना स्टूडेंट्स? सो एरिस्टोक्रेसी ऑपोजिट कैकिस्टोक्रेसी। तो इसको फोर्थ में यूज कर सकते हो, थर्ड फोर्थ। अब मैं आप लोग को बताऊंगी ऑटोक्रेसी। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोक्रेसी ये चिल्ड्रन यूपीएससी का सीपीएफ में भी आ चुका है, ओके, सीएपीएफ में, सॉरी सीएपीएफ में आ चुका है। अगेन चिल्ड्रन देखो
autocracy comes from the root word auto, which means self. Okay, what does it mean? सेल्फ, ये भी ग्रीक वर्ड से आया है ऑटो. सेल्फ मतलब खुद, वन. ठीक है. सो ये क्रेसी मतलब रूल. इट इज रूल बाय वन इंडिविजुअल. अगर वन इंडिविजुअल रूल करता है चिल्ड्रन, वो तो मोनोपोली हो जाएगा, एक. सो जहां ऑटोक्रेसी है, अनलिमिटेड पावर है स्टूडेंट्स, डिक्टेटरशिप जैसा. फाइन. सो व्हाट इज ऑटोक्रेसी? व्हाट इज ऑटोक्रेसी चिल्ड्रन? रूल बाय वन पर्सन. ठीक है, विथ अनलिमिटेड पावर. कैसा है? अनलिमिटेड पावर के साथ. इजी. क्यों? क्योंकि ऑटो मतलब सेल्फ, खुद मतलब एक, मतलब अकेला. डन. सो जो अकेला वन पर्सन जहां रूल करेगा, उसको तो अनलिमिटेड पावर मिल जाएगा. यू नो, therefore autocracy is ruled by one person with unlimited power. मजा आ रहा है? Isn't it very easy? Yes. अब देखो चिल्ड्रन, मैंने कहा था क्रेसी एंड आर्की मीन्स द सेम रूल, बोला था. तो अब ऑटोक्रेसी का सिमिलर और एक मीनिंग है ऑटार्की. ऑटार्की. Children, autocracy and autarky means the same. क्यों? Again it comes from the root word auto. किससे आ रहा है? Auto which is self. Same Greek word auto से ही आ रहा है, which is self. तो बिल्कुल same meaning. Fine children, very very important autocracy, autarky. लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं. That's why it is the same. Autarky. Okay, autarky and autocracy, they are the same. So far so good. So far so good. Now ये पार्ट में इरेज कर रही हूँ and I'm going to the next, which will be again very very simple. बहुत simple होगा students. Okay, so democracy, bureaucracy is very easy for you all. Democracy, हम लोग democratic country में रहते हैं. Obviously all of us know the meaning. You know, हमने obviously सुना है हमेशा से, of the people, by the people, for the people होता है democracy. So we know demos का मतलब है क्या? People. So ruled by the people. और कैसे elect होते हैं? Through elected representatives. अब हम नंबर इसको 6 कर लीजिए. We go to number 7. Okay students, we go to number 7. Right, now I give you another word which is called gerontocracy. Gerontocracy. Again root word हम देखते हैं students. क्रेसी मतलब रूल और जेरोन मीन्स ओल्ड मैन. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरोन? ओल्ड मैन. सो क्रेसी मतलब रूल. सो दो रूट वर्ड देखिए, जेरोन प्लस क्रेशिया से बना जेरोंटोक्रेसी, व्हिच इज रूल बाय ओल्ड मैन. फाइन. अब ये तो सिंगुलर है, एक बताया मैंने. अब जब प्लूरल करोगे मैन का, ऑब्वियसली एन हो जाएगा. सो रूल बाय ओल्ड मैन. एंड स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, एंशिएंट स्पार्टा में 60 years से अबाव के लोग, they formed the council of ministers where 60 years के अबाव जो लोग थे ना, old men, they ruled for 6 years consecutively. Gerontocracy था. Fine. So gerontocracy, geron means old man, ruled by old men. Now we go to number 8, which is gynecocracy. ये तो आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स.
Yes, yes or no? Gynecocracy. It comes from the root word gyneco. चिल्ड्रन, आप लोगों ने गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में सुना होगा, है ना? अ स्पेशलिस्ट हु डील्स विद ऑल फीमेल रिलेटेड डिजीजेस, है ना? वो भी गायनिको से ही आया हुआ है. ओके, सो द रूट वर्ड इज गायनिको प्लस क्रेसी. क्रेसी तो रूल है. गायनिको मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू वुमेन, MEN. यानी कि रूल बाय वीमेन is called gynecocracy. Rule by women. इसको फिर मैंने बहुवचन कर दिया. ये n ये सिंगुलर था, ये यहाँ मैंने प्लूरल कर दिया. यहाँ मैंने सिंगुलर बताया था, यहाँ फिर मैंने प्लूरल कर दिया. फाइन स्टूडेंट्स, तो ये तो आप लोगों को बड़े आराम से याद होगा कि गायनिकोक्रेसी, गायनिको वीमेन, वुमेन, जेरोन मैन, सो ओल्ड मैन, यंग मैन, therefore ruled by old man. I hope it is clear and it is interesting as well. Okay, so now we go to the next. Mobocracy. Students, ये तो बहुत आसान है समझना. See the very word mob क्या बता रहा है आप लोगों को? Mob और crazy. Crazy तो रूल है. What is a mob? Children, mob normal crowd नहीं है. जहाँ वायलेंस होगा, ऑर्डरलेस हो जाएगा, वो क्राउड बन जाता है mob. Fine. So what is a mob? Orderless crowd. Orderless crowd, जो क्राउड में कोई ऑर्डर नहीं होता. So obviously ये नाम ही बता रहा है कि rule by mob. Easy. Rule by mob. ठीक है? So what is mobocracy? Rule by mob. Now we come to another word, ochlocracy. Students, ये जो आप देख रहे हो mobocracy and ochlocracy, सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग. और mobocracy उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ochlocracy है. ये यूपीएससी में भी पूछा गया था, एसबीआई ने कई बार पूछा है. सो ऑक्लोक्रेसी किस रूट वर्ड से आता है? यू नो, ऑक्लोस, ग्रीक वर्ड ऑक्लोस, व्हिच मींस ऑर्डरलेस क्राउड. सेम मीनिंग स्टूडेंट्स. सो रूल बाय ऑर्डरलेस क्राउड इज ऑक्लोक्रेसी. सेम मीनिंग. ऑर्डरलेस क्राउड तो मॉब होता है. सो रूल बाय ऑर्डरलेस क्राउड. चिल्ड्रन, आई होप यू गेट मी. यस और नो? डिड यू गेट इट? आप देखो, दो क्रेसी या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने सेम बताया है. क्या क्या? ऑटोक्रेसी, ऑटार्की, रूल बाय वन पर्सन, अनलिमिटेड पावर देयरफॉर. अब मैंने बताया है मोबोक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी, जिसमें मोबोक्रेसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज नाम से ही आपको पता लग जाता है कि रूल बाय मॉब. ऑक्लोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, टियर 2 में भी एसएससी में हमने देखा हुआ है. सो ऑक्लोक्रेसी कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड ऑक्लोस, ग्रीक वर्ड, प्लस क्रेशिया, जो क्रेसी है, व्हिच मींस रूल. सो ऑक्लोस मींस ऑर्डरलेस क्राउड, रूल बाय ऑर्डरलेस क्राउड. सो सेम मीनिंग हो गया. डन. सो ये दोनों को इकट्ठे याद करना, मोबोक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी. राइट? I erase this part and I go to the last, the 11th one, which is again very easy students. बहुत आसान है और I think ये आप लोग बहुत जल्दी याद कर सकते हो. You know, root words से आसान हो जाता है, but then बिना रूट वर्ड्स के भी जो हमें लगेगा कि वो रूट वर्ड थोड़ा मुश्किल लग रहा है, I can give you related words as well. So nothing to worry. ठीक है? So mobocracy, ochlocracy, same. And the last for today would be plutocracy. Plutocracy. Plutocracy.
ओके स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने ना? ये देखो स्टूडेंट्स, ये फिर ग्रीक वर्ड कैसे आ रहा है, कैसे हम रूट वर्ड लेंगे? प्लूटोस। किससे आ रहा है? प्लूटोस से आ रहा है। और क्रेशिया विच इज क्रेसी विच इज रूट। स्टूडेंट्स, प्लूटोस का मीनिंग है वेल्थ, धन। क्या है मीनिंग? प्लूटोस मीन्स वेल्थ, यानी वेल्दी पीपल का जो रूल है ना, सिंपल वही है प्लूटोक्रेसी। अब ये भी कई बार आ चुका है, जस्ट इसका मीनिंग याद रखना कि किससे आता है? प्लूटोस से आता है। प्लूटोस का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? वेल्थ। सो रूल बाय वेल्दी पीपल, सो प्लूटोक्रेसी इज रूल बाय वेल्दी पीपल, रूल बाय द वेल्दी, है ना? रूल बाय द वेल्दी, वेल्दी मतलब जो धनी लोग हैं उनका रूल है, that is plutocracy. I hope it is clear. All the words are clear. 11 words दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिया, but children, forms of government यहाँ पे खत्म नहीं होता है। मैंने सिर्फ क्रेसी वाले दिया है और एक आध मैंने आर्की का दिया है। अब आर्की वाले वर्ड्स बचते हैं। Fine. So I will do all the words related with archy, penarchy, pentarchy, biarchy, diarchy. ये सब बचता है अभी. So let us do this. और children, you know, अब CHSL अभी बस आने वाला है. CHSL के लिए भी आप लोग ये पढ़ना, एक आध आपको मिल जाएगा. ओके, तो हमने क्या क्या देखा था? हमने डेमोक्रेसी देखा, हमने ब्यूरोक्रेसी देखा, हमने एरिस्टोक्रेसी देखा, है ना? फिर हमने ऑटोक्रेसी देखा, फिर हमने ऑटार्की देखा, which means the same. ऑटोक्रेसी एंड ऑटार्की सेम मीनिंग, है ना? फिर हमने देखा था जेरोंटोक्रेसी, फिर देखा गायनिकोक्रेसी, फिर क्या देखा? मोबोक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी, और मैंने कहा ऑक्लोज मतलब ऑर्डरलेस क्राउड, मॉब ऑल्सो मीन्स ऑर्डरलेस क्राउड, तो दोनों का मीनिंग सेम है. And the last that we see is plutocracy. It comes from the Greek word plutos. Plutos matlab wealth. Therefore, ruled by the wealth. So, I hope these are clear to you. आज अच्छा से एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना. Again, I'll come up with the root words. Forms of government अभी खत्म नहीं हुआ. In my next video, upcoming video, forms of government का मैं फिनिश कर दूंगी एंड इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, CHSL के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा. फाइन स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को लग रहा है कि यस वाकई हमें बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, योर नेक्स्ट स्टेप इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.